अमेरिका में ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय कंपनियों से अमेरिका में निवेश रोकने की अपील की है। मैक्रोन ने फ्रांसीसी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कहा, जब तक अमेरिका में सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक घोषित निवेश को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही मैक्रोन ने टैरिफ को क्रूर और निराधार बताया। मैक्रोन ने ट्रंप के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक झटका बताया और कहा कि यूरोप को उद्योग दर उद्योग जवाब देना चाहिए। बता दें कि ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका के शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई है। हालांकि ट्रंप ने टैरिफ की वजह से स्टॉक मार्केट में आई गिरावट से किया इनकार, करते हुए कहा कि पारस्परिक शुल्क से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखिए, ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ मैक्रोन की अपील क्या यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगी या इससे यूरोपीय कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है? मुझे लगता है नुकसान ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जो भी अब वस्तुएं अमेरिका में जाएंगी उस पर ज्यादा शुल्क लगाए जाने से जो असर है वो यूरोपीय बाजारों पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बहुत कोशिश की जा रही है इसको लॉबिंग करने की, अमेरिका के खिलाफ कुछ कदम उठाए जाएं। कल कनाडा ने कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान भी किया है, लेकिन ये साफ किया जा चुका है ट्रंप की तरफ से कि अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है अमेरिका के ऊपर अपनी टैरिफ को बढ़ाने की, तो और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, जो पहले से तय है उससे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो ये एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ से किसी भी तरह की कोशिश की जाती है टैरिफ लगाने की, ज्यादा टैरिफ लगाने की, रिटेलिएट करने की, जिस तरह से इमैनुअल मैक्रो बोल रहे हैं, तो फिर इसका रिजल्ट ये होगा कि ये टैरिफ वॉर में बदल जाएगा और ये दुनिया के बाजारों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हालांकि इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है बाजारों में गिरावट ऐसे लोगों के लिए जो लोग वेट कर रहे थे, लेकिन अमेरिका में जो खुद बड़ी गिरावट कल 4.5% की हमने देखी है, वो ये दिखाती है कि खुद अमेरिका में इसको लेकर के सभी लोग एक राय नहीं रखते जी। अजय जी, जो बाजारों में जो ये तेजी से गिरावट देखी गई है, ये क्या सिर्फ टैरिफ की वजह से है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? तो फौरी तौर पर जो वजह है वो बिल्कुल नहीं है टैरिफ, क्योंकि जो बाजार है वो फ्यूचर को लेकर के अपने एक्शंस को अभी वर्तमान में दिखाते हैं। तो ये जो जिटरी मार्केट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कल जापान भी टूटा था, क्योंकि जापान से ऑटोमोबाइल और आईटी सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूएस मार्केट पे है। वहां पर निक्केई 225 में गिरावट आई। खुद अमेरिका के S&P 500 में आईटी स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर वहां भी काफी मुश्किल में नजर आ रहा है। भारत में भी कल हमने देखा कि 500 पॉइंट तक सेंसेक्स गिरा, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलते हुए 7-8 महीनों में इसका असर बाकी जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उस पर भी दिखाई दे सकता है। बट आप सही कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो गिरावट है वो टैरिफ के अनाउंसमेंट की वजह से है और इसमें और भी गिरावट आगे आते हुए हम देख सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, चिंता का विषय ये भी है कि अब जो गिरावट देखी गई ये सिर्फ अमेरिकी बाजार तक सीमित रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी इसका असर हमें देखना पड़ सकता है? न केवल स्टॉक मार्केट पर, जितने भी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन पर इसका असर दिखाई देगा। आप देखिए ऑल टाइम हाई पे गोल्ड चल रहा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए समय सही नहीं है। आगे चलते हुए जो डॉलर है वो डॉलर दूसरे करेंसीज के मुकाबले गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कल येन के मुकाबले, यूरो के मुकाबले डॉलर यील्ड में गिरावट आई है, डॉलर गिरा है। ये फॉरेक्स मार्केट पर असर डाल रहा है, ये आपके कमोडिटी मार्केट पर असर डाल रहा है और सीधे तौर पर जो स्टॉक्स ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं एक्सपोर्ट्स की वजह से, गारमेंट स्टॉक्स आप देखिए जो कि बहुत ज्यादा वियतनाम से, थाईलैंड से, भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो सभी के सभी इम्पैक्टेड हुए हैं। इंडिया में जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ऑटोमोबाइल और जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है उस पर सबसे ज्यादा पड़ा है। आईटी एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं, बट मोर और लेस ऐसा माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ी सी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। जो ट्रेड डील पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके सुखद नतीजे कुछ आने वाले दिनों में हमें दिखाई देंगे। बिल्कुल अजय जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।